गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये चैप्टर पढ़ रहे थे। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है चैनल में। आज इस चैप्टर का तीसरा सेशन है। तो देखो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ चुके थे, सेल साइकिल भी पढ़ चुके थे। हम लोग सेल डिवीजन इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, सेल डिवीजन। ठीक है, देखो सेल डिवीजन मतलब सेल डिवाइड होता है। ठीक है, तो बेसिकली सेल 2 तरीके से डिवाइड होता है। 2 मेथड है सेल डिवीजन का। एक मेथड है माइटोसिस, दूसरा वाला मेथड है मियोसिस। तो सेल डिवीजन का 2 प्रोसेस है, 2 प्रोसेस में सेल डिवाइड होता है। एक आता है माइटोसिस, दूसरा प्रोसेस है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस प्रोसेस में कैसे सेल डिवाइड होता है ना, इस प्रोसेस में डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सेल डिवीजन का जो माइटोसिस प्रोसेस है, इस माइटोसिस प्रोसेस में डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जो म्यूसिस प्रोसेस है, इस म्यूसिस प्रोसेस में क्या हैप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है। अब डिप्लॉयड क्या है, हैप्लॉयड क्या है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ diploid cells for growth and डेवलपमेंट। ठीक है, और मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस में हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होता है या गैमेट प्रोड्यूस होता है। प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स और गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स मतलब क्या? या तो स्पर्म्स या तो एग्स। स्पर्म्स और एग्स, तो ये 2 प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस और मियोसिस। अब हम लोग क्या अलग अलग से माइटोसिस डिस्कस करेंगे, उसके बाद मियोसिस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। ठीक है, देखो माइटोसिस। ठीक है, इसमें होता क्या है? डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अभी भी पढ़े। ठीक है, तो देखो तुम लोग का बुक ओपन करो, बुक में देखो लिखा हुआ है माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच 1 पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। मतलब एक पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलेगा, क्योंकि सेल डिवीजन मतलब क्या? एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, उसी को बोला जाता है सेल डिवीजन। ठीक है, तो माइटोसिस प्रोसेस में क्या होता है? एक पेरेंट सेल होता है, एक ठो पेरेंट सेल से 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलेगा। ठीक है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलेगा एक पेरेंट सेल से, उसी को बोला जाता है माइटोसिस सेल डिवीजन। इसको बोला जाता है माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ माइटोसिस इज दैट द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम्स नंबर इज मेंटेन्ड इन ईच सेल डिवीजन। मतलब क्या? सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या मतलब पलटेगा नहीं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या? सेम नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज मेंटेन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये देखो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, अपना पेज नंबर ओपन करो बुक का, 13 नंबर पेज देखो, उसमें लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है माइटोसिस सेल डिवीजन में। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहता है? सेम रहता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम, कोई भी चेंज नहीं होगा। हर एक सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं क्या? फेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। मतलब ये जो माइटोसिस हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, इसका फेजेस क्या क्या है, कितना कितना फेज में, कौन सा फेज में यह होता है। तो देखो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है ना, ये 2 स्टेप में होता है, 2 फेज में होता है। एक है कैरियोकाइनोसिस और दूसरा है साइटोकाइनोसिस। तो इसका 2 फेज होता है। पहला वाला फेज है कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा वाला स्टेप है, दूसरा वाला फेज है साइटोकाइनेसिस। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा वाला है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, तो बेसिकली 2 स्टेप में ये कंप्लीट। इसको याद रखना कि सेल डिवीजन का जो माइटोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 2 स्टेप में होता है, 2 फेज में होता है। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। ठीक है,
और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये दो स्टेप में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा वाला है साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, दो कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा क्या, ये माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है, अच्छा तो पहले आते हैं कैरियोकाइनेसिस में। देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से देखना, अपना बुक ओपन करके बैठो। कैरियो काइनोसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, लिख लेते हैं ब्रैकेट में। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखो कैरियोकाइनेसिस क्या है, 4 स्टेप में होता है। ये जो कैरियोकाइनेसिस हम लोग पढ़ेंगे ना, ये टोटल 4 फेज में होगा, 4 स्टेप में होगा। तो इसका 4 स्टेप रहेगा कैरियोकाइनेसिस का। ठीक है, पहला वाला जो होगा वो प्रोफेज, पहला वाला फेज का नाम है प्रोफेज। ठीक है, उसके बाद है मेटाफेज। ठीक है, तीसरा वाला है एनाफेज, और चौथा वाला है टेलोफेज। ठीक है, ये चारों मिला के कैरियोकाइनेसिस, ये 4 फेज में कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और उसके बाद टेलोफेज। ठीक है, अच्छा तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे प्रोफेज से। देखो तुम लोग को बुक में हर एक स्टेप, हर एक फेज एक एक करके डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखना क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, अपना पेज ओपन करो, उसमें देखना दिया हुआ है। तो प्रोफेज में देखो पहला वाला पॉइंट क्या है, द क्रोमोसोम्स हैव बिकम शॉर्ट एंड थिक एंड आर क्लियरली विजिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो पहला प्रोफेज में पहला वाला स्टेप क्या है, जो क्रोमोसोम्स है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही थिक होता है, और न्यूक्लियस के अंदर तुम्हें क्लियरली दिखेगा क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये पहला वाला हो गया प्रोफेज का। दूसरा पॉइंट में क्या है, देखो ईच क्रोमोसोम हैज़ ऑलरेडी डुप्लीकेटेड हैविंग मेड इट्स कॉपी टू फॉर्म 2 क्रोमाटिड्स। हर एक क्रोमोसोम क्या होगा जो न्यूक्लियस के अंदर है वो ऑलरेडी डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम ऑलरेडी क्रिएट होगा, जिसको बोला जाता है क्या, क्रोमाटिड। मतलब हर एक क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरा क्रोमोसोम क्रिएट होगा, जिसको डुप्लीकेटेड बोला जाता है। और जो नया क्रोमोसोम क्रिएट होगा उसको बोला जाता है क्या, क्रोमाटिड। मतलब 2 क्रोमाटिड जनरेट होगा, 2 क्रोमाटिड प्रोड्यूस होगा हर एक क्रोमोसोम से। ये दूसरा वाला पॉइंट है। तीसरा वाला पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, द 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स रिमेन अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजियन कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो ये टर्म को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर मतलब क्या, 2 नया जो क्रोमाटिड प्रोड्यूस हुआ है एक क्रोमोसोम से, उसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमाटिड। वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड क्या रहेगा, एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा, एक स्मॉल रीजियन में, एक छोटे जगह में अटैच रहेगा, उस रीजियन को बोला जाता है सेंट्रोमीटर। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोमीटर, क्रोमाटिड। उसके बाद देखो क्या, नंबर 4 में देखो द सेंट्रोसोम जो कि एनिमल सेल में रहता है स्प्लिट्स इनटू 2 अलॉन्ग विथ इट्स साइमल्टेनियस डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स कंटेन इन इट। तो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स रहता है। ठीक है, ये जो सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स रहेगा, ये सेंट्रोसोम रहता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं रहता है। तो एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम रहेगा, ये सेंट्रोसोम क्या स्प्लिट हो जाएगा, 2 साइमल्टेनियस डुप्लीकेशन के मदद से स्प्लिट हो जाएगा, और हर एक के अंदर क्या सेंट्रियोल रहेगा, हर एक सेल के अंदर सेंट्रियोल रहेगा। द डॉटर सेंट्रियोल्स मूव अपार्ट एंड ऑक्यूपाई ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। जो 2 नया डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा उसके अंदर क्या सेंट्रियोल्स रहेगा, और सेंट्रियोल्स क्या 2 ऑपोजिट पोल में क्या होगा, मतलब दे विल द 2 डॉटर जो 2 नया डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा उस डॉटर सेल में क्या सेंट्रियोल रहेगा। तो 2 सेंट्रियोल क्या होगा, आपस में क्या एक डिस्टेंस मेंटेन करके रहेगा। ठीक है, अच्छा, और दोनों सेंट्रियोल के अंदर क्या रहेगा, एक रेडिएटिंग रे जनरेट करेगा, मतलब रेडिएटिंग रे कवर कर लेगा सेंट्रियोल को, जिसको बोला जाता है एस्टर। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ASTER लिखा हुआ है क्या, ईच सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय अ रेडिएटिंग रे एंड इज टर्म्ड एज एस्टर। तो एस्टर क्या है, बेसिकली एक रेडिएटिंग रे है जो हर एक सेंट्रियोल को कवर करके रखता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 5 पॉइंट में लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ फाइबर्स अपीयर बिटवीन द 2 डॉटर सेंट्रियोल्स व्हिच आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। तो ये सवाल पूछता है व्हाट इज स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बेसिकली नंबर ऑफ फाइबर्स है जो 2 डॉटर सेंट्रियोल के बीच में दिखता है, उस फाइबर्स को बोला जाता है स्पिंडल फाइबर्स।
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोल्ड कलर में लिखा हुआ है, बोल्ड ब्लैक में लिखा हुआ है ना, उसको हर एक को पढ़ना होगा। देखो हम एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 6 में क्या है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, एक कोटिंग की तरह न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस क्या, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब वैनिश हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 7 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर ऑफ द सेल। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स मतलब क्या, वो जो सिस्टर क्रोमाटिड प्रोड्यूस हुआ था ना, उसको डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बोला जाता है। देखो पहले पॉइंट में लिखा हुआ था कि एक क्रोमोसोम से क्या दूसरा क्रोमोसोम, सवाल नंबर पॉइंट नंबर 2 में देखना लिखा हुआ है, 2 नंबर पॉइंट देखना, उसमें देखो लिखा हुआ है हर एक क्रोमोसोम क्या डुप्लीकेट होगा और 2 नया क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा, उसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमाटिड। तो वो जो 2 नया क्रोमोसोम प्रोड्यूस हुआ जिसको सिस्टर क्रोमाटिड बोला जाता है, वो क्या अभी पोल पोजीशन में पहले था, उसके बाद पोल से इक्वेटर पोजीशन में मूव करेगा। पहले वो सेल का पोल पोजीशन में था, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल में था, अब पोल से मूव करेगा इक्वेटर पोजीशन में। ठीक है, तो ये टोटल हो गया तुम्हारा प्रोफेज। तो प्रोफेज में इतना स्टेप होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, देखो लिखा हुआ है मेटाफेज में 1 नंबर पॉइंट में, देखो मेटाफेज में क्या लिखा हुआ है, देखो 1 नंबर पॉइंट में जो मेटाफेज में वो लिखा हुआ है, देखो क्या, द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो हम लोग क्या पढ़े, प्रोफेज में लास्ट पॉइंट क्या था, जो 2 नया क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है वो पोल से लेकर इक्वेटर में आ जाता है। ठीक है, अब मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटर पोजीशन में जो 2 क्रोमोसोम आया था मूव करके, वो ठीक तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ईच क्रोमोसोम गेट्स अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमीटर। हर एक क्रोमोसोम क्या होगा, स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा बाय द सेंट्रोमीटर। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा मेटाफेज में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखो पेज टर्न करो, देखो क्या लिखा है, इंटरफेज। इंटरफेज मतलब क्या, रेस्टिंग फेज है। इस फेज में क्या सेल रिलैक्स करता है, रेस्ट लेता है, कोई भी काम होता नहीं है इस फेज में, इसलिए इसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज या इंटरफेज। क्या लिखा है, देखो नो विजिबल चेंज इन क्रोमोसोम्स बट एक्टिव सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इस फेज में क्या कोई भी खासियत चेंज तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा क्रोमोसोम में, लेकिन डीएनए सिंथेसाइज जारी रहेगा, डीएनए सिंथेसाइज होगा बट और कोई चेंज तुम्हें दिखने को नहीं मिलेगा इस इंटरफेज में, क्योंकि ये रेस्टिंग फेज है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो लिखा हुआ है प्रोफेज। प्रोफेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोफेज दिया हुआ है और एक थोड़ा सा और भी डिस्कशन दिया है प्रोफेज का। देखो क्या है, पहला वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच ऑपोजिट पोल। ठीक है, हम पहले जो प्रोफेज पढ़े थे ना वही सेम दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट करके दिया हुआ है अभी। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच ऑपोजिट पोल। सेंट्रियोल क्या मूव करने लगेगा और 2 ऑपोजिट पोल में चला जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट। क्रोमोसोम डिस्टिंक्ट होता है मतलब क्या, अभी तुम्हें दिखेगा, पहले वो विजिबल नहीं था क्रोमोसोम, अभी क्रोमोसोम विजिबल होगा, क्लियरली तुमको दिखेगा। अच्छा उसके बाद क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डुप्लीकेटेड पेयर्ड क्रोमाटिड्स। क्रोमोसोम क्या डुप्लीकेट होगा मतलब क्या, एक क्रोमोसोम से 2 क्रोमाटिड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद क्या लिखा है, सिस्टर क्रोमाटिड अटैच टू ईच अदर एट अ स्मॉल रीजन कॉल्ड सेंट्रोमियर। मतलब क्या, जो नया 2 क्रोमाटिड प्रोड्यूस हुआ एक क्रोमोसोम से, उसको सिस्टर क्रोमाटिड बोला जाता है। वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड क्या एक दूसरे के साथ अटैच रहेगा स्पिंडल फाइबर की तरह, और एक रीजन में अटैच रहेगा, उस रीजन को बोला जाएगा सेंट्रोमियर। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो स्पिंडल फाइबर्स अपीयर बिटवीन डॉटर सेंट्रियोल्स फॉर्मिंग द एक्रोमेटिक स्पिंडल। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर दिखेगा तुमको जो 2 डॉटर सेल के बीच में रहेगा, जो डॉटर सेंट्रियोल प्रोड्यूस होगा उस डॉटर सेंट्रियोल के बीच में एक स्पिंडल फाइबर अटैच रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। लास्ट स्टेप में क्या होगा प्रोफेज का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग प्रोफेज में पहले पढ़ लिए, थोड़ा देर पहले ही पढ़े, वही और भी शॉर्ट करके ये दिया हुआ है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा तो मेटाफेज देखो, मेटाफेज उसके बाद मेटाफेज देखो क्या है, मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज भी अभी पढ़ लिए, लेकिन और शॉर्ट करके ये 2 बार दिया हुआ है। तुम देखना प्रोफेज मेटाफेज 2 बार करके दिया हुआ है, एक बार डिटेल्स में दिया हुआ है और एक बार शॉर्ट करके दिया हुआ है, ताकि तुम और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, देखो मेटाफेज में क्या है, मेटाफेज में क्या था, हर एक क्रोमोसोम क्या स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होगा। ठीक है, थ्रू सेंट्रोमीटर, सेंट्रोमियर से हर एक क्रोमोसोम अटैच हो जाएगा स्पिंडल फाइबर की तरह, स्पिंडल फाइबर से। 2 नंबर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स लाइन अप इन 1 प्लेन एट इक्वेटर। उसके बाद क्या क्रोमोसोम अरेंज होगा, जब पोल पोजीशन से इक्वेटर पोजीशन में मूव होगा तब क्या होगा, इक्वेटर पोजीशन में क्रोमोसोम्स क्या एक के बाद एक ठीक तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो ये मेटाफेज खत्म हो गया, मेटाफेज में सिर्फ इतना ही होता है। अच्छा उसके बाद मेटाफेज के बाद हम लोग आते हैं एनाफेज। देखो एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में पहला वाला पॉइंट देखो लिखा हुआ है, सेंट्रोमियर अटैचिंग द 2 क्रोमाटिड डिवाइड्स और स्प्लिट्स। मतलब स्पिंडल फाइबर से जो 2 क्रोमाटिड
अटैच था सेंट्रोमियर से, वो दो क्रोमाटिड क्या अभी स्प्लिट होगा, मतलब डिवाइड होगा। ये पहला पॉइंट जो एनाफेज में होता है। नंबर 2 क्या लिखा है, द टू सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स पुल्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। दो जो सिस्टर क्रोमाटिड प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, वो दो सिस्टर क्रोमाटिड अभी सेपरेट हो जाएगा। कैसे सेपरेट होगा, जो स्पिंडल फाइबर से दो सिस्टर क्रोमाटिड पहले क्या कैसे अटैच था, दो सिस्टर क्रोमाटिड पहले अटैच था थ्रू स्पिंडल फाइबर, एक पर्टिकुलर रीजियन में अटैच था जिसका नाम क्या था, सेंट्रोमियर। तो दो सिस्टर क्रोमाटिड अभी क्या होगा, थोड़ा सा सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा, दो सिस्टर क्रोमाटिड जो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा हुआ था, वो स्पिंडल फाइबर क्या होगा, अभी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा एक्सटेंड होगा, ताकि दो सिस्टर क्रोमाटिड थोड़ा सा क्या हो सके, स्प्लिट हो सके, थोड़ा सा डिवाइड हो सके। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड डिवाइड होता है, सेपरेट होता है। ठीक है, अच्छा थर्ड पॉइंट क्या दिया है, अ फरो स्टार्ट्स इन द सेल मेम्ब्रेन एट द मिडिल इन एनिमल सेल। जो एनिमल सेल के जो मिडिल पोजीशन में एक थोड़ा सा फरो स्टार्ट होता है, मतलब क्या, थोड़ा सा मतलब वेव दिखेगा एनिमल सेल का, बीच में मिडिल में थोड़ा सा वेव दिखेगा, उसी को बोला जाता है फरो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एनाफेज। हर एक में देखो बुक तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम प्रैक्टिस करना, क्योंकि डायग्राम कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया तुम्हारा एनाफेज का। अच्छा उसके बाद देखो एनाफेज में उसके बाद लास्ट फेज क्या था, कैरियोकाइनेसिस का टेलोफेज, ये लास्ट फेज था। ठीक है, टेलोफेज में क्या होता है, देखो टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल। दो डॉटर सेल जो प्रोड्यूस हुआ, वो डॉटर क्रोमोसोम क्या ऑपोजिट पोल में चला जाएगा, पहला। दूसरा वाला क्या है पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। स्पिंडल फाइबर जो अटैच था दो सिस्टर क्रोमाटिड में, वो डिसअपियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, क्रोमाटिड्स थिन आउट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन फाइबर्स। क्रोमाटिड क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन फाइबर वो निकलेगा, मतलब क्रोमाटिड से क्रोमाटिन फाइबर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चौथा वाला पॉइंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये जो कैरियोकाइनेसिस तुम पढ़ रहे हो, इट्स न्यूक्लियस का डिवीजन है। ठीक है, तो नंबर 4 पॉइंट में क्या होगा, टेलोफेज के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होगा। उसके बाद द क्लीवेज फरो स्टार्ट्स डिपेंडिंग इन द एनिमल सेल, मतलब जो क्लीवेज फरो होगा वो डिवाइड होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोड्यूस होने के बाद जो क्लीवेज है वो क्लीवेज तुम्हें सेल के अंदर दिखेगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, न्यूक्लियोलाई रीअपियर, मतलब न्यूक्लियोलाई क्या होगा, फिर से तुमको दिखेगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टेलोफेज में। तो ये चारों मिला के तुम्हारा क्या, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों मिलके कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा, मतलब क्या, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवीजन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं, जो सेकेंड फेज था वो था साइटोकाइनेसिस। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब क्या, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा इस प्रोसेस में, इसलिए इस प्रोसेस को, इस फेज को बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इस साइटोकाइनेसिस के अंदर देखो दो स्टेप होगा, एक होगा तुम्हारा क्या, एनाफेज, और एक होगा तुम्हारा टेलोफेज। एक होगा एनाफेज, एक होगा टेलोफेज, दो फेज मिला के होगा तुम्हारा क्या, साइटोकाइनेसिस। तो देखो एनाफेज क्या है, देखो लिखा हुआ है बुक में, एनाफेज देखो क्या है, द सेंट्रोमियर अटैचिंग द टू क्रोमाटिड्स डिवाइड्स एंड द टू सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट। मतलब जो दो क्रोमाटिड में क्या, एक सेंट्रोमीटर अटैच हुआ है, सेंट्रोमीटर से क्या दो क्रोमाटिड अटैच हुआ है, तो वो सेंट्रोमीटर क्या होगा, डिवाइड होगा, और दो सिस्टर क्रोमाटिड क्या, हर एक सिस्टर क्रोमाटिड क्या सेपरेट होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा एनाफेज में, क्या सेंट्रोमीटर, एनाफेज में पहला क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म का जो एनाफेज है, जो पहला वाला फेज है, उसमें क्या होता है, जो सेंट्रोमियर है, दो क्रोमाटिड से जो सेंट्रोमियर अटैच है, वो सेंट्रोमियर पहले डिवाइड होता है, उसके बाद दो क्रोमाटिड, मतलब दो सिस्टर क्रोमाटिड जो था वो भी सेपरेट होगा। तो पहला सेपरेट होगा क्या, सेंट्रोमियर, उसके बाद सेपरेट होगा क्या, दो सिस्टर क्रोमाटिड। ठीक है, अच्छा, एंड दे आर ड्रॉन अपार्ट टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, और दो ऑपोजिट पोल में चला जाएगा। तो पहला एनाफेज में क्या होगा, सेंट्रोमियर डिवीजन होगा, उसके बाद दो सिस्टर क्रोमाटिड डिवीजन होगा, और दो सिस्टर क्रोमाटिड क्या, दोनों ऑपोजिट पोल में मूव हो जाएगा। द ड्रॉइंग ऑफ एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो ये कैसे होगा, ये मूवमेंट कैसे होगा, जो स्पिंडल फाइबर है वो स्पिंडल फाइबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि स्पिंडल फाइबर से ही दो सिस्टर क्रोमाटिड जुड़ा हुआ था। तो दो सिस्टर क्रोमाटिड जब डिवाइड हो जाएगा, तब स्पिंडल फाइबर भी और ऐसा आगे का तरह नहीं रहेगा, स्पिंडल फाइबर क्या थोड़ा छोटा हो जाएगा, और दो सिस्टर क्रोमाटिड क्या डिवाइड होकर दोनों ऑपोजिट पोल में मूव कर जाएगा। ये होगा तुम्हारा एनाफेज में।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं टेलोफेज। एनाफेज के बाद क्या है, साइटोकाइनेसिस का नेक्स्ट जो फेज है, लास्ट फेज जो है वो टेलोफेज। टेलोफेज में देखो क्या है, पहला वाला पॉइंट क्या है, ईच क्रोमाटिड और द डॉटर क्रोमोसोम्स लेंथेंस, मतलब क्या, जो हर एक क्रोमाटिड है और डॉटर क्रोमोसोम वो थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, बिकम्स थिनर और थिन हो जाएगा, एंड टर्न्स इनटू अ नेटवर्क ऑफ क्रोमाटिन थ्रेड। मतलब जो क्रोमाटिड है, हर एक क्रोमाटिड क्या होगा, डॉटर क्रोमोसोम में जो हर एक क्रोमाटिड है वो हर एक क्रोमाटिन थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा लेंथ उसका इंक्रीज होगा, थोड़ा थिन होगा पहले से, और एक नेटवर्क ऑफ क्रोमाटिन थ्रेड प्रोड्यूस करेगा हर एक क्रोमाटिड मिला के। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपियर होगा, फिर से तुमको दिखेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट क्या है, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स एट ईच डॉटर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे रीअपियर होगा, उसके बाद न्यूक्लियोलस भी फिर से तुमको दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, टेलोफेज। तो ये दो मिला के तुम्हारा क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा देखो, कैरियोकाइनेसिस हम लोग पढ़े, साइटोकाइनेसिस भी हम लोग पढ़े, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में मेन डिफरेंस क्या है कि कैरियोकाइनेसिस तुम्हारा 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। वहाँ पे साइटोकाइनेसिस 2 फेज में होगा, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। और डिफरेंस क्या है, कैरियोकाइनेसिस तुम्हारा न्यूक्लियस डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन है, वहीं पे साइटोकाइनेसिस तुम्हारा क्या, साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, ठीक है। तो वो मेन डिफरेंस है। अच्छा, तो ये दो हमारा हो गया। तो हम लोग क्या, माइटोसिस पढ़ लिए कि माइटोसिस सेल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे थे, तो माइटोसिस हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो ये माइटोसिस सेल डिवीजन जो वो एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, तो दोनों में अंतर क्या है, ये सवाल कभी भी पूछता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइटोसिस इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल में माइटोसिस कैसे होगा, और माइटोसिस इन प्लांट सेल, क्योंकि माइटोसिस एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। तो वो डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो पहला जो डिफरेंस है, जो एस्टर्स हम लोग पढ़े थे ना, एक हम लोग जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तब देखना कैरियोकाइनेसिस के अंदर हम एस्टर्स पढ़े थे, जो प्रोफेज था उस प्रोफेज में हम लोग पढ़े थे एस्टर था। एस्टर क्या था, एस्टर एक रे था, रेडिएटिंग रे था, जो रेडिएटिंग रे सेंट्रियोल को एकदम सराउंड करके रखता है। मतलब हर एक जो सेंट्रियोल है सेंट्रोसोम के अंदर, वो हर एक सेंट्रियोल क्या होगा, दे विल बी सराउंडेड बाय अ रेडिएटिंग रेज, उसको बोला जाता है एस्टर, ठीक है। देखना प्रोफेज में पढ़ा है हम थोड़ी देर पहले, वो एस्टर तुमको एनिमल सेल में दिखेगा माइटोसिस में, जो कि प्लांट सेल में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, एस्टर्स आर फॉर्म्ड, और यहाँ पे क्या होगा, एस्टर्स आर नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे एस्टर फॉर्म नहीं होगा। सेकेंड डिफरेंस क्या है, सेकेंड डिफरेंस होगा कि साइटोकाइनेसिस में जो फड़ोइंग दिखाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो तुमको एनिमल सेल में दिखेगा। देखना तुम लोग का बुक में दिया हुआ है 2 नंबर पॉइंट में, साइटोकाइनेसिस बाय फड़ोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, द फड़ो स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन विच देन प्रोसीड्स टू द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब तुम्हें क्या, बाई फड़ोइंग, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो फड़ोइंग होता है, मतलब जो वेव, फड़ोइंग मतलब वेव है, एक डिवीजन है, वो डिवीजन तुमको देखने को मिलेगा एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में वो नहीं मिलेगा। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में तुमको साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेटेशन की मदद में, सेल प्लेट होगा, वो बाद में हम बताते हैं, ठीक है। तो पहले तुम लिखो यहाँ पे एनिमल सेल में कि साइटोकाइनेसिस बाय फड़ोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड होगा। फड़ोइंग मतलब वेव जनरेट होना या डिवाइड होना, तो साइटोकाइनेसिस बाय फड़ोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट सेल में होगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन के मदद से, सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, द सेल प्लेट इज लेड डाउन एट द सेंटर ऑफ द सेल विच देन ग्रोज एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। सेल प्लेट क्या होता है, एक के बाद एक ऐसे करके जमा होता है, ठीक है, और एक बड़ा सेल प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो ग्रो होगा, ग्रो होकर सेल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में वो अलग है, एनिमल सेल में क्या डिवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंस हो गया। नंबर 3 क्या है, देखो लिखा हुआ है, ऑकर्स इन मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। मतलब एनिमल सेल क्या होगा, मैक्सिमम तुम्हें टिश्यूज़ में मिलेगा,
ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, ऑकर्स इन मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, ऑकर्स इन मोस्ट टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अच्छा वहीं जाके अगर हम प्लांट सेल का बात करें तो वो क्या होगा, मेनली क्या होगा, ग्रोइंग टिप में होगा। मतलब क्या, थ्रू आउट द बॉडी नहीं होगा। थ्रू आउट द बॉडी क्या एनिमल सेल में होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, थ्रू आउट द बॉडी नहीं होगा। जो पार्ट ग्रो करता है, ज़्यादा ग्रो करता है, उस पार्ट में होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑकर्स मेनली एट द ग्रोइंग टिप्स। प्लांट का जो पार्ट ग्रो करता है उसी पार्ट में होगा। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया एनिमल सेल का माइटोसिस और प्लांट सेल का माइटोसिस का डिफरेंस। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद आते हैं सिग्निफिकेंस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन हम पढ़े ये तो कंप्लीट हो गया। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, 2 स्टेप था माइटोसिस का। कैरियोकाइनेसिस का उसके बाद 4 था और साइटोकाइनेसिस का 2 फेज था। अब आते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। माइटोसिस जो सेल डिवीजन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो पहला सिग्निफिकेंस जो है वो है ग्रोथ। बहुत ग्रो करता है सेल। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन में देखो तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, पहला वाला पॉइंट देखो, पेज नंबर 16 ओपन कर, उसमें देखो लिखा हुआ है ग्रोथ और इंक्रीज इन द बॉडी साइज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इन द टिश्यूज। क्योंकि सेल डिवीजन में क्या नया सेल प्रोड्यूस होगा टिश्यू के अंदर, तो नया सेल जब प्रोड्यूस होगा तो बॉडी क्या होगा, पहले से ग्रो करेगा, साइज में ग्रो करेगा, इंक्रीज होगा बॉडी का। तो पहला वाला सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ और इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल इन द टिश्यूज। ठीक है, ये पहला वाला सिग्निफिकेंस। दूसरा वाला क्या है, रिपेयर। मतलब क्या, जो सेल डैमेज हो जाएगा, जो सेल खराब हो जाएगा उसको तो रिपेयर करना ज़रूरी है ना। तो रिपेयर ऑफ डैमेज सेल और रिपेयर ऑफ वुंड टिश्यूज बाय द फॉर्मेशन ऑफ और बाय द रिन्यूअल ऑफ लॉस्ट सेल। तो जो सेल खराब हो जाएगा उसको रिपेयर करना ज़रूरी है, रिन्यू करना ज़रूरी है। तो वो भी एक सिग्निफिकेंस है ये माइटोसिस सेल डिवीजन का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड एंड wounded tissues by renewal of the lost cells। ठीक है, अच्छा तीसरा वाला सिग्निफिकेंस क्या है, तीसरे वाला सिग्निफिकेंस है रिप्लेसमेंट। जो पुराना सेल है या फिर जो सेल मर गया है और जिंदा नहीं है सेल, उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एंड डेड सेल्स सच एज द रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लड सेल्स एंड द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द स्किन। तो देखो हम लोग का सेल में, हम लोग का बॉडी में तो बहुत सेल है ना, तो जो सेल बहुत जल्दी जो सेल को बहुत रिप्लेस करने का ज़रूरत है वो बेसिकली ब्लड सेल है और स्किन का एपिडर्मल सेल है। ये 2 सेल ऐसा सेल है ना, इसको रिप्लेस मतलब बहुत बार रिप्लेस होता है, क्योंकि स्किन के अंदर क्या सेल रहता है, एपिडर्मल सेल रहता है। हम लोग का स्किन में जो सेल रहता है उसका नाम है एपिडर्मल सेल, और ब्लड के जो अंदर जो सेल रहता है उसका नाम है ब्लड सेल। तो ये ब्लड सेल और एपिडर्मल सेल स्किन का ये बहुत रिप्लेस होता है, क्योंकि ये 2 ऐसा सेल है ना, ये 2 सेल मतलब इसका दोनों का इतना मतलब ज़िंदा नहीं रहता है। ये 2 सेल बहुत इजीली मर जाता है, ये 2 सेल, तो रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 सेल क्या रिप्लेस होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और भी सेल रिप्लेस होता है अगर पुराना हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा, या तो सेल तो क्या एक लिविंग टिश्यूज़ है ना, तो सेल तो अगर उसका जो मर जाएगा वो, तो उसको रिप्लेस करने का बहुत ज़रूरी है सेल को। तो ये 2 सेल बहुत रिप्लेस होता है, मतलब इन दोनों का जो एक्टिविटी पीरियड है बहुत ही कम है। ठीक है, तो हम लोग थर्ड सिग्निफिकेंस क्या पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट। हर एक सेल रिप्लेस होता है, लेकिन मैक्सिमम रिप्लेस होता है ये ब्लड सेल और एपिडर्मल सेल। तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड एंड डेड सेल्स। ये सिग्निफिकेंस है, जैसे कि एपिडर्मल सेल स्किन का और ब्लड का ब्लड सेल। ठीक है, अच्छा नंबर 4 सिग्निफिकेंस क्या है, देखो लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज एमीबा ऑफ द ईस्ट सेल
डिवाइड इंटू टू। देखो यूनिसेलुलर मतलब क्या, यूनिसेलुलर मतलब क्या, जिस ऑर्गेनिज्म में या जिस सेल में एक ठो ही सेल है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ठो सेल है, ठीक है। तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो सेल डिवाइड होता है। ये एक इंपॉर्टेंस है और एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, जिस ऑर्गेनिज्म में एक ठो सेल रहेगा। तो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एमीबा जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो डिवाइड होता है, मतलब उसका सेल डिवाइड हो जाता है। वो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इस माइटोसिस सेल डिवीजन का। मतलब हम लोगों को क्या पता चला कि एमीबा या फिर कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, उसमें जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड इनटू टू, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिवाइड इनटू टू, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखेगा, जैसे कि अमीबा दिखेगा या फिर ईस्ट सेल में दिखेगा। उसके बाद नंबर 5 सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर 5 सिग्निफिकेंस देखो लिखा हुआ है मेंटेन्स सेम क्रोमोसोम नंबर टू डॉटर सेल। ये तो पहले ही पढ़ाए थे माइटोसिस जब पढ़ा रहे थे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, चेंज नहीं होगा। जैसा पेरेंट सेल में रहेगा वैसे ही डॉटर सेल में भी रहेगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, मेंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो ये माइटोसिस सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो माइटोसिस हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। और एक तो क्लास लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट होने के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या मियोसिस सेल डिवीजन पढ़ेंगे, क्योंकि सेल डिवीजन का 2 टाइप था, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस तो आज हम लोग डिस्कस कर लिए क्या क्या फेज़ है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का 4 फेज़ है, साइटोकाइनेसिस का 2 फेज़ है। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है सेल डिवीजन का, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग मियोसिस भी पढ़ेंगे, उसका भी फेज़ रहेगा, उसका भी सिग्निफिकेंस रहेगा। तो वही लास्ट टॉपिक है जो बचा हुआ है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या खत्म कर लेंगे, तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।